अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग M01 फ़ोन जो है इसका FRP करेंगे ईडीएल मॉड पे। सैमसंग M01 फ़ोन है, इस वक्त मेरे पास गूगल लॉक है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ ये फ़ोन आता है, तो इसको मैं ऑन करके आपको पहले चेक करा देता हूँ और जितनी देर में ये ऑन होता है SAMFW एप्लीकेशन को भी रन करते हैं, इसके साथ भी फ़ोन की डिटेल्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा सा एंटीक सा मॉडल है, पाकिस्तान में तो नहीं चलता, किसी और रीजन से शायद आया हुआ है, तो इसकी सिक्योरिटी भी शायद अनलॉक टूल भी इसको सपोर्ट ना करे। तो फ़ोन को देखें, मैंने सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये टूल भी मैंने रन कर दिया। ये देखें, ये गूगल की वार्निंग आ गई है, स्किप करने से ये आगे नहीं जाएगा। अगर हम इसको वाईफ़ाई कनेक्शन देंगे तो वाईफ़ाई कनेक्शन के बाद भी हमें पुराना स्क्रीन लॉक वगैरह देना पड़ेगा या गूगल अकाउंट देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन है, लेकिन टेस्ट पॉइंट से बचने के लिए अगर आपके पास मल्टी बूट केबल या ईडीएल केबल है तो बगैर टेस्ट पॉइंट के सैमसंग के तमाम लेटेस्ट फ़ोन को आप ईडीएल मोड पे लाकर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये वाला फ़ोन जो है अनलॉक टूल में सपोर्टेड नहीं है। अनलॉक टूल में ये मॉडल M01 है, लेकिन वो F वेरिएंट है, G वेरिएंट नहीं है। ये देखिए, केबल मैंने प्लग कर दी है। अगर MTP मोड पे बूट इन्फो लेते हैं इसकी, तो ये मॉडल है जी M015G मॉडल है, बिट 5 पे है, एंड्रॉयड वर्जन इसका 12 है और गूगल लॉक इस पे लगा हुआ है। ठीक है, फ़ोन अभी अपडेटिंग में टाइम लेगा, तो हम उतनी देर में इसको जल्दी जल्दी आगे निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें, अनलॉक टूल से अगर हम इसको करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैमसंग टैब पे आएंगे, अगर आप ये मॉडल यहाँ पे टाइप करेंगे तो अनलॉक टूल ने M01 जो है वो F मॉडल तो शो कर देना है। ये देखें, यहाँ पर मैं M015 अच्छा सॉरी, ज़ीरो की जगह ओ टाइप हो गया, 015। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि बिट 6 पे हो सकता है, लेकिन ये फ़ोन जो है F वेरिएंट है, हमें चाहिए G वेरिएंट। तो फिर हम ऐसा करते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन टैब पे आते हैं और यहाँ से ब्रांड चूज़ करते हैं सैमसंग, और इसके बाद इसका मॉडल चूज़ करते हैं। टाइप करते हैं जी M015। अच्छा, फिर से मुझसे ओ टाइप हो गया जी, ओ और ज़ीरो करीब करीब ही होते हैं। तो ये देखिए जी, M015F है, अनलॉक टूल में G नहीं है। तो बेसिकली इनकी बूट फाइलें अलग अलग होती हैं, तो आप इन मॉडल से ट्राई नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं कि इस फ़ोन को भी EFT से ट्राई करते हैं, ऑटो मोड के ऊपर देखते हैं हो जाता है या नहीं। लेकिन ऑटो मोड के लिए ईडीएल मोड पे रहना पड़ेगा, तो फ़ोन के साथ मैंने ईडीएल केबल अभी लगाई हुई है, ठीक है। और इसको नॉर्मल डाटा केबल के तौर पे भी यूज़ करें तो ईडीएल मोड के लिए इसमें जो ब्लैक बटन होता है उसको होल्ड करके फिर लगाना पड़ेगा। तो EFT प्रो एप्लीकेशन देखें जी, हमने रन कर दिया है। ये फ़ोन देख लें स्क्रीन लॉक तक पहुँच गया है। अभी ये और टाइम लेगा, तो हम टाइम ज़ाया नहीं करते, फ़ोन को ऑफ़ कराते हैं और जल्दी जल्दी आगे चलते हैं जी। ठीक है, तो ईटीएल मोड पे याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आपसे आ जाए, 2-3 कोशिश कभी-कभार करनी पड़ जाती है। स्पीड थोड़ी-सी मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड की है, लेकिन टाइम लेगा अभी अपडेटिंग में। तो हम ऐसा करते हैं, फ़ोन को यहीं से ऑफ़ करते हैं और चलते हैं जी अपने ऑपरेशन की तरफ। तो फ़ोन को मैं पावर ऑफ़ करने लगा हूँ। पावर ऑफ़ करने के बाद हमने जो है ये जो ईडीएल केबल है, इसका ईडीएल का बटन दबाकर और केबल को प्लग करना है। ये देखें, ब्लैक बटन, इसको होल्ड करके केबल प्लग करना है और जैसे ही पे केबल प्लग हो जाएगी तो केबल को बटन को रिलीज़ करके वॉल्यूम डाउन को कंटिन्यूअसली प्रेस करते जाना है बार-बार। तो फर्स्ट अटेम्प्ट देखें फ़ेल हो गया, ये चार्जिंग मोड पे चला गया। तो दोबारा मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, फ़ोन जब मुकम्मल ऑफ़ हो जाएगा तो ईडीएल का बटन होल्ड करके केबल प्लग करेंगे और जैसी केबल प्लग हो जाएगी, अच्छा जी, चार्जिंग साइन आया है, थोड़ा-सा ऑफ़ होने का वेट करना पड़ेगा। तो दोबारा से ये देखें, ईडीएल केबल होल्ड करके, बटन होल्ड करके केबल कनेक्ट करते हैं। ये वाला अटेम्प्ट भी फ़ेल हो गया। ठीक है, अब फिर एक दफ़ा ट्राई करते हैं। चार्जिंग मोड नहीं आना चाहिए, इसको डायरेक्ट ईडीएल मोड शो करना चाहिए। तो फिर एक ट्राई करते हैं जी, ईडीएल का बटन होल्ड करके केबल लगाते हैं और ये देखें, जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होगा तो ये रिस्पॉन्स कर देगा ऑटो मोड पे। ठीक है, ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब ये EFT प्रो हमसे ऑपरेशन पूछे क्या करना है, तो हमने FRP रीसेट करना है जी। FRP के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है, ये इसने इसका गूगल लॉक ख़त्म कर दिया है। अब हमने फ़ोन को फाइनली रीबूट करवा लेना है। ठीक है, रीबूट करवाएंगे तो इसके बाद हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा और इसका गूगल लॉक इस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो ईडीएल मोड पे ऑटो पे सैमसंग के फ़ोन भी काम करते हैं और चाइना के फ़ोन भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें कि एक्सिनॉस फ़ोन को आप ऐसे नहीं कर सकेंगे।
तो ये बेसिकली टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन था, लेकिन टेस्ट पॉइंट से बचने के लिए मैंने EDL केबल का इस्तेमाल किया है। तो ये है जी तरीकाकार सैमसंग M015 5G का FRP अनलॉक करने का EFT प्रो से। तो अगर अनलॉक टूल में ये मॉडल सपोर्टेड नहीं है तो ये फ़ोन आप UMT प्रो से कर सकते हैं और EFT प्रो से कर सकते हैं। UMT प्रो से मैंने इसकी वीडियो पहले लगा दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप कवर कर लें। और EFT प्रो जिनके पास है वो इससे भी इस मॉडल को कर सकते हैं। बाकी फ़ोन की अब हमने जनरल सेटिंग करनी है, जनरल सेटअप करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता फ़ोन हमारा आगे चला जाएगा। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।